हेलो दोस्तों, मैं डी के नागर सटीक बचत योजना में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करते हैं स्पीड की, गति। हमने देखा होगा बैलगाड़ी से हम लोग ट्रैक्टर पे आ गए, ट्रेन से मेट्रो पे आ गए, बैंक से और डाकघर से किस पे आएंगे, मैं थोड़ी देर में आपको बताने वाला। हमने सुना है कि गरीब आदमी और गरीब होता जा रहा है, अमीर आदमी और अमीर होता जा रहा है, लेकिन कहानी थोड़ी सी अलग है। गरीब आदमी अमीरी की तरफ थोड़ा सा धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और अमीर आदमी थोड़ी सी गति से ज़्यादा आगे बढ़ रहा है। हमें ये गति पकड़नी है, स्पीड पकड़नी है। स्पीड को हम किस तरीके से पकड़ सकते हैं? हम फ्लैशबैक में जाएंगे थोड़ा सा। हम बात करते हैं, अगर हम 20-25 साल पहले और जाते तो विप्रो या फिर एशियन पेंट्स का अगर हम शेयर में 100 रुपये का इन्वेस्ट करते, जी 100 रुपये का मात्र, तो आज उसकी कीमत कितनी हो सकती है? 19 करोड़ रुपए के आसपास हो जाती। जी, अब बात करते हैं कि 100 रुपये तो उस समय बहुत ज़्यादा थे। कहाँ से आते, कैसे आते? जन्मदिन हमने सुना है, जन्मदिन लोग कैसे मनाते हैं हमारे भारतवर्ष में? जन्मदिन हो गया, डस्टोन हो गया और खर्चे हो गए। शादी ब्याह में कितना एक्स्ट्रा खर्चा कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, दावतें दे देते हैं। तो इन सब में से क्या हम 100 रुपये नहीं बचा सकते थे? बिल्कुल बचा सकते थे। लेकिन बस वही है ना गति, कि 100 रुपये से क्या होता है, आने वाले टाइम में क्या हो, या फिर हमें उस समय इतनी समझदारी नहीं थी, हमें जानकारी नहीं थी, कि हमें कोई बताने वाला नहीं था। तो बहुत सारी चीज़ें सामने आ जाती हैं। लेकिन मैं कहता हूँ कि आज तो पता है, आज तो जानकारी है, आज हम इन चीज़ों पे क्यों नहीं ध्यान देते? आने वाले 10-20 सालों में क्या होगा? जो जन्मदिन है, उस समय जन्मदिन अच्छा मना लिया और आज का जन्मदिन कैसा मना। हम लोग फिर बात करते हैं गति की। तो हम लोग में से कुछ लोग क्या करेंगे, जल्दबाजी में जाके शेयर खरीद लेंगे। शेयर खरीदने के बाद जब देखा कि उसमें नुकसान हो गया तो उसे बेच भी देंगे। एक गलती उन्होंने ये की जल्दबाजी में खरीदने की, दूसरी गलती ये की कि उसे जल्दबाजी में बेचने की। फिर होता क्या है कि कहानी बनेगी कि हम सब उसमें बर्बाद हो गए, कि हमने उसमें पैसा हमने डुबो दिया, कि ऐसा हो गया कि वैसा हो गया, बहुत जल्दी पैसा डूब गया। फिर दूसरे सुनते हैं, दूसरे फिर और डर जाते हैं कि ये शेयर मार्केट तो बहुत ख़तरनाक है, इसमें तो लोग डूब जाते हैं। लेकिन कहानी कुछ और है। सिक्के का ये पहला पहलू है, सिक्के का दूसरा पहलू ये है कि हम लोग अपना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है इसमें। इसमें ज़्यादा ज्ञान की ज़रूरत नहीं है। ज्ञान की ज़रूरत केवल इतनी है कि हमने पहले केवीसी स्टार्ट हुआ था। केवीसी में 4 ऑप्शंस होते थे, 4 लाइफलाइन होती थी। कि उसमें पहला ऑप्शन था कि 50-50, फोन ऑफ फ्रेंड और सवाल उलट जाना, और एक होता था ऑडियंस पोल, यानी जनता जनार्दन। हमें देखना ये है कि हम 10 से 20 साल पहले जो लोग आज करोड़ों और अरबों रुपए कमा के बैठे हैं या फिर अच्छा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हमें तो केवल कुछ नहीं करना कि जिस तरह से केबीसी में और अब तक का जितना भी केबीसी के एपिसोड आपने देखे होंगे, तो सबसे अच्छा जो उसमें ऑप्शंस लगता है वो जनता जनार्दन यानी कि ऑडियंस पोल लगता है। ऑडियंस पोल में लगभग 99.9 लोग हमेशा सही पाए गए हैं और हमारा जवाब भी उसमें सही रहता है। जी, तो हमें करना ये है कि हमें कोई इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जो जनता जनार्दन कर रही है, यानी कि जो 10-20 साल पहले जो लोग कर चुके हैं और जो लोग अपने अच्छी पूंजी बना चुके हैं, केवल हमें उनको फॉलो करना है। और वैसे ज़्यादा लोग ही, कुछ लिमिटेड लोग हैं और उनका पोर्टफोलियो हमें कॉपी करना है। बस उन्होंने किस कंपनी के शेयर खरीदे, कब खरीदे और वो कितने उनके डूब गए, कि वो कितना आगे बढ़ के उनकी जो ठोकरें उन्होंने खाई हैं। एक आदमी इतना जल्दी सफल नहीं बन जाता है, वो कम से कम 10-20 साल में उन्होंने कई बार वो गिरे होंगे, कई बार उठे होंगे, फिर गिर के फिर उठे होंगे। तो हमें करना ये है जो उन्होंने सिलेक्ट किए होंगे। हमारे शेयर मार्केट में कम से कम आप ये मान लीजिए 7 हज़ार से ऊपर के शेयर हैं और 7 हज़ार से जो शेयर जो चुनने पड़ते हैं, मोतियों की तरह चुनने पड़ते हैं। और जो इन लोगों ने, जैसे कि हमारे भारत के राकेश झुनझुनवाला जी हैं, तो राकेश झुनझुनवाला जी ने जो अपने करियर में जो जो चुने हैं जो शेयर, हमें करना ये उन उन जैसे और जो 10-20 लोग हैं उनमें से केवल उन्हीं 10-15 शेयर कॉपी करने हैं। उनके पास पोर्टफोलियो में 40 लगभग शेयर होते हैं, 40 से 50। तो हमें तो केवल 10-15
आप उसमें से कॉपी करेंगे। कॉपी यानी कि जो उन लोगों ने जो खरीदे हैं उन्हीं में से ही कुछ चुनिंदा शेयर आपको लेने हैं, 10 से 15 शेयर ले लेने हैं मात्र। जी, हम बात करते हैं कि शेयर निकलने में लगभग बहुत टाइम बीत जाता है। जी, टाइम ज़्यादा बीतता है, टाइम ज़्यादा ख़राब होता है, इसमें बड़ी रिसर्च करनी पड़ती है। सीधे सीधे ऑडियंस पोल की तरह, केबीसी की तरह हमें इसे इस्तेमाल करना है। इस्तेमाल करके जैसे ही हमें वो शेयर मिल जाते हैं, शेयर मिलने के बाद अब आपका काम शुरू होता है। कहते हैं ना, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी थोड़ा सा हमें रुकना है और उन 15 शेयरों को केवल हमें डेली सर्च ये करना है। हमारा जब उनका रेट गिरता है, जैसे हमने कोई 10 रुपये की चीज़ हमने खरीदी, क्या 10 रुपये की चीज़ हम 10 रुपये की खरीद लेते हैं मार्केट में जाके? नहीं खरीदते ना, हम कोशिश करते हैं वो हमें 9 रुपये की मिल जाए, 8 रुपये की मिल जाए, 7 रुपये की मिल जाए। इसी तरीके से हमें ये देखना है मार्केट थोड़ा रेट कब गिर रहा है। अगर हम उस 10 रुपये की चीज़ को अगर हम 7 रुपये की खरीदते हैं या फिर 8 रुपये की खरीदते हैं या फिर 1 या 1.5 रुपये की खरीद लेते हैं, हमें किस में ज़्यादा फायदा होगा? हम सबको मालूम है ना, जब हम 1-1.5 रुपये की खरीदेंगे तभी हमें फ़ायदा होगा। तो इसी तरीके से हमें इन 15 शेयरों में से केवल ये नहीं 15 को 15 जाके खरीदने हैं, हमें इनमें से जिस कंपनी का जिस दिन रेट डाउन होता है, ठीक है, इंतजार करना है, धैर्य रखना है। धैर्य किस तरीके से रखना है? जिस तरीके से तालाब में एक व्यक्ति एक डोरी लेके और उसमें चारा लगा के घंटों सुबह से जाता है और तालाब में इंतजार करता है कि अब मछली फंसेगी, अब मछली फंसेगी। इसी तरह हमें देखना है रेट अब गिरना है कि कब गिरेगा। धीरे धीरे 1 दिन हो जाए, 2 दिन हो जाए, 3 दिन हो जाए, 1 महीना हो जाए, 2 महीना हो जाए। थोड़ा सा हमें सब्र और एकाग्रता और हमें यही चीज़ अपने पास रखनी है। बिल्कुल एकाग्रता ऐसी, जैसे एक एग्जांपल और देते हैं आपको कि आपने 10,000 रुपये जेब में डाले और आप मार्केट चले गए। मार्केट आपने कपड़े देखे, पूरा मार्केट देखा, मार्केट घूमे और मॉल में घूमे। मॉल में घूमने के बाद आप अपने ऊपर एकाग्र होकर 1 पैसा भी आपको खर्च नहीं करना है। ये देखना है मार्केट डाउन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बस आपको खाली हाथ चले आना है। ऐसा महीने में अगर आप 2-4 बार कर लेते हैं और 2 महीने में, 3 महीने में, तो एक टाइम ऐसा आएगा आप चिड़चिड़े हो जाएंगे कि नहीं अब ये हो गया, मैं तो अब तो मुझे लेना ही लेना है जाके। तो बस इसी चीज़ को आपको काबू में रखना है। जी, जल्दबाजी को काबू में रखना है। ये इसलिए आपको ये चीज़ बताई जा रही है कि आप ये मान के चलो, एक कहते हैं कि भाई करोड़पति बनाया जा रहा है, एक लाइन लगी है, लगभग लाइन लगी है करीब 1 से 1.5 किलोमीटर की लाइन। तो हम सभी लोग जानते हैं, हम सब लोग कभी ना कभी कोई फॉर्म भरा होगा, किसी का बिल जमा किया होगा, कहीं बिल के पैसे जमा किए होंगे, तो लाइन देखा लंबी लाइन होती है और हम घंटों इंतजार करते हैं। घंटों इंतजार करने के लिए और कभी एक मौका मिल जाता है, कभी जैसे हड़बड़ हो जाती है, हड़बड़ होने के बाद कभी लाइन तितर-बितर होने के बाद हमारा नंबर अगर पहले आ जाता है, जो काम हमारा 2 घंटे या 3 घंटे बाद होना था, अगर हमारा वो तुरंत हो जाता है तो हमें कितना अच्छा लगेगा। तो बस ये वही काम करने के लिए है जिन लोगों को 10 से 20 साल लग गए करोड़पति बनने में, ये आप कुछ 1-2 साल में ही आप कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए एकाग्र होना पड़ेगा। आपने देखा होगा मार्केट गिरता है, सुना है आपने? जी, एक मार्केट गिरा था कोविड टाइम पे, जब अप्रैल 2020 में जब मार्केट गिरा था, तो मार्केट डाउन था। जो लोग 10 साल से जो इन्वेस्ट कर रहे थे, उससे ज़्यादा मार्केट ये कोविड वाले टाइम में गिर गया था। लेकिन जहाँ कोविड के टाइम पे जब मार्केट गिरता है, तब आपने खरीदारी की होती शेयर की, तो आप यकीन मानो जो लोग 10 साल से नहीं कमा पाए, वो केवल आपने 2-3 महीने में ही इतना कमा सकते थे। दूसरा मार्केट गिरा था 2018 में। ये मार्केट जरूर गिरता है और साल में 1-2 बार जरूर गिरेगा, क्योंकि तभी वो अच्छा, जो कहते हैं ना, एक पीक टाइम होता है उसे खरीदारी करने का। तो वो एकाग्रता और ये सारी चीज़ें, अपने इंद्रियों को बस में रखना, कहते हैं जल्दबाजी से बचना, उत्तेजना से बचना, मतलब ये सारी चीज़ों से हमें अब बात करते हैं कि अगर जिस दिन मार्केट गिर गया तो केवल आपको अपनी राशि का 20% राशि से ही शेयर खरीदने हैं। क्या पता दूसरे दिन भी या तीसरे दिन भी मार्केट गिर सकता है। फिर जब अगले दिन जब मार्केट गिरता है, तब 20% की फिर खरीदारी करनी है। इसी चीज़ का हमें इंतजार करना है, क्योंकि 20% की खरीदारी करनी है, फिर अगला मार्केट गिरता है, फिर 20% की खरीदारी करनी है, फिर कोई गिरावट आती है, फिर 20% की खरीदारी करनी है। अपने पूरे पैसों को एक साथ कभी भी इन्वेस्ट नहीं करना है। अब हम वही बात करते हैं, गरीब आदमी और गरीब है और अमीर आदमी और गति से अमीर बनता चला जा रहा है। लेकिन अब वो जो गति वाला जो आ गया ना, अब वो गरीब आदमी इतना कम स्पीड से अमीर नहीं बनेगा, उसकी स्पीड यहाँ बढ़ जाएगी।
जी, यही है मेन पॉइंट इसका शेयर मार्केट का। जब मार्केट गिरता है उसी समय खरीदारी करनी है, अन्यथा केवल मार्केट पे हलचल हमें देखनी है, गति। अब कह रहे हैं ना, बैंक, डाकघर और इनके आगे क्या है? इनके आगे डीमेट अकाउंट है। डीमेट अकाउंट खोल के उसमें आप अपनी राशि ट्रांसफ़र कीजिए। जो भी धनराशि ट्रांसफ़र करेंगे उसके बाद आप शेयर मार्केट पे नज़र रखने के बाद जिस दिन मार्केट गिरता है केवल 20% की खरीदारी करेंगे, फिर अगली बार गिरता है फिर 20% की खरीदारी करनी है। तो यही प्रक्रिया आपको करनी है और बहुत जल्दी आपके ड्रीम पूरे होंगे। जो छोटे छोटे सपने हैं वो बहुत जल्दी पूरे हो सकते हैं। जिन लोगों को 20 से 30 साल लगे उनसे हमें सबक सीखना है, उनका ही पोर्टफोलियो को कॉपी करना, उन्हीं में से सिलेक्ट करने हैं अपने शेयर। जी, उसे धीरे धीरे सर्च करते जाइए और उनको लेते चले जाइए जब जब मार्केट डाउन हो। तो यकीन मानिए जो आपका जो जन्मदिन, जो पहले वाला जन्मदिन जो कम अच्छा आपने कंजूसी में थोड़ा सा बनाया था, आने वाला जन्मदिन आपका उतना ही अच्छा बनने वाला है। जी, आप जो भी आपका जन्मदिन हो, लेकिन आगे वाला जो जन्मदिन है बहुत जल्दी आपके अकाउंट में करोड़ों होंगे, इस चीज़ की मैं गारंटी। अब मैं अगले वीडियो में बताऊंगा कि शेयर मार्केट से शेयरों को किस तरीके से चुनना है, किस तरीके से आपको गति प्रदान हो सकती है। अब जय हिंद, जय भारत।